हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का महापर्व है और आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन हुआ था एवं इस सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो कि महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पार्वती की पूजा की जाती है और कुछ नए वर वधू एवं काफ़ी सालों से पति पत्नी के संबंधों का धर्म निर्वाह कर रहे पति पत्नी भी शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती को आराध्य मानकर संकल्प लेते हैं कि उन दोनों के संबंध मधुर, स्वस्थ एवं दीर्घ रहें। और इसके लिए पति पत्नी दोनों मंदिर में एक साथ माँ पार्वती एवं शिव जी को कलावा अर्पित करते हैं और साथ में जल, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करते हैं। वैसे तो हर वर्ष 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और भारत के अलावा विदेश में रह रहे भारतीय भी इस पर्व को धूमधाम एवं श्रद्धापूर्ण मनाते हैं। और महाशिवरात्रि से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं हैं और ऐसी मान्यता है कि समुद्र में अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, लेकिन अमृत उत्पन्न करने के समय ही हलाहल नामक विष का प्रादुर्भाव हो गया और हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति थी और इस हलाहल की शक्ति को सिर्फ भगवान शिव ही नष्ट कर सकते थे। एवं पूरे ब्रह्मांड को सर्वनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया और ये विष इतना ज़्यादा ज्वलनशील एवं विषैला था कि भगवान शिव के गले में अत्यधिक पीड़ा होने लगी एवं उनका कंठ नीला पड़ गया और इस वजह से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। और उपचार के लिए भगवान शिव को रात भर जागना पड़ा था क्योंकि विष बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैल रहा था और ऐसी स्थिति में मूर्छा या निद्रा घातक हो सकती थी। तो शिव जी को जगाए रखने के लिए देवताओं ने रात भर नृत्य किया एवं संगीत गाया और जैसे ही सुबह हुई भगवान शिव के शरीर से विष नष्ट हो गया और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तो देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और इस तरह से विषपान करके भगवान भोलेनाथ जी ने सृष्टि को समाप्त होने से बचा लिया। और महाशिवरात्रि इसलिए बहुत धूमधाम से श्रद्धा पूर्वक मनाई जाती है और मंदिरों में अखंड रामायण पाठ एवं भजन कीर्तन का आयोजन भी होता है एवं भक्त भगवान शिव के स्वास्थ्य के लिए कामना भी करते हैं, इसलिए इस दिन व्रत रखते हैं क्योंकि हम लोग भगवान से सारे सुख मांगते हैं, स्वस्थ निरोग रहने का आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन भगवान से कभी नहीं पूछते कि प्रभु आप कैसे हैं, आपको क्या चाहिए। भगवान चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भक्ति करें क्योंकि भक्ति से मन पवित्र होगा और विचार अच्छे होंगे तो भगवान उस भक्त की भक्ति से प्रसन्न होंगे और हमको कभी भी दुख, कष्ट और अपनी बुराइयां या फिर आंसू कभी भी भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जो कुछ भगवान से चाहते हैं हमको भगवान को भी वही देना चाहिए। और सिर्फ एक मुस्कान, एक भक्ति और दोनों हाथों से नमन, ये सब कुछ भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान हमारी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। और महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक अनेक प्रकार से किया जाता है और शिव पुराण के अनुसार शिव पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। पहला, शिवलिंग का पानी और दूध एवं शहद से शिव जी को स्नान कराना चाहिए और दूसरा, लाल चंदन या पीला चंदन पीसकर शिवलिंग को लगाया जाता है और तीसरा, फल में धतूरा, बेर, केला एवं बेलपत्र और धतूरे के फूल चढ़ाए जाते हैं और चौथा, धूप एवं जौ इत्यादि अर्पित करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। और पांचवा, दीपक को ज्ञान प्राप्ति, उजाला एवं उम्मीद और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है क्योंकि धूप दीप के बिना पूजन अधूरा माना जाता है। तो कोई भी पूजा करें या फिर प्रतिदिन भी घर में दिया अवश्य जलाना चाहिए। और छठवां, पान के पत्ते भी पूजा में चढ़ाए जाते हैं क्योंकि इसको सांसारिक भोगों का प्रतीक माना जाता है।
एवं ऐसी भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन माँ पार्वती जी का शिव जी से विवाह हुआ था और उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया था और शिव जी बारात लेकर पार्वती जी के द्वार पहुँचे और बारात का स्वागत करने वाले भयभीत हो गए, क्योंकि दूल्हे के रूप में शिव भगवान गले में सर्पों की माला, सिर पर जटा, शमशान की राख लपेटे हुए और नंदी पर सवार थे और बारातियों में भूत प्रेत वानर पशु पक्षी थे। तो पार्वती के पिता नाराज हो गए, बोलने लगे कि ये कैसा दूल्हा है और ये कैसे बाराती हैं। तो माँ पार्वती जी ने कहा, मैंने इनको हर रूप में वरण किया है और अनंत काल तक यही मेरे स्वामी होंगे। तो शिव जी की इस लीला ने संसार को संदेश दिया कि ये जो हम चमक दमक, झूठा लगाव, मोह माया और नाते रिश्तों के मुँह पास में उलझ कर रह जाते हैं, तो हमारा अस्तित्व तो एक राख है और मिट्टी में मिल जाना है। और महाकाल उज्जैन में भी भस्म आरती होती है और यह भस्म शमशान से लाई जाती है। और अलौकिक नश्वर संसार में यदि कुछ है तो हमारे अच्छे कार्य हैं। ईश्वर की भक्ति, भौतिक सुख और सुंदर काया, इसका महत्व हमारे जीवन में तभी तक है जब हम इन सब का उपयोग भगवान की भक्ति में या अच्छे कार्यों में करते हैं। तो आप सभी धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाएं और संपूर्ण भक्ति का आनंद प्राप्त करें।